हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बैकएंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिससे कि हम लोगों ने यूज़र राउट्स बना लिया था, कन्वर्सेशन राउट्स बना लिया था, मैसेज राउट्स बना लिया था, सारे स्कीमास हम लोगों ने बना लिया था और सारे डेटा जो भी हम लोग एपीआई के थ्रू हम लोग हैंडल करेंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गया चाहे वो लॉगिन हो गया, तो ये सारा चीज़ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बैकएंड को फ्रंट एंड से। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बैकएंड के सर्वर को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद मुझे यहाँ पे npm i कोर्स ये जो पैकेज है इस जिसके थ्रू हम लोग अपने बैकएंड को बताते हैं कि इसका एपीआई जो भी हम लोगों ने बैकएंड का एपीआई पोर्ट 8000 पे बनाया है वो हम लोग कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल सा मतलब ये कहने का कि आप अपने बैकएंड को बता रहे हैं इस कोर्स का यूज़ करके कि भाई जो भी हम लोगों ने एपीआई बनाया है पोर्ट 8000 से, तो वो हम लोग कोई भी सर्वर चाहे वो हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे एक कोड लिखेंगे 3000 पोर्ट को हम लोग अलाउ करेंगे। तो क्या होगा कि जब हम लोग 3000 पोर्ट से इसको फेच करने का कोशिश करेंगे इसके एपीआई को, तो वो हम लोग फेच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं npm स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ index.js में हमारे बैकएंड पे, और सबसे पहले तो इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ const course इज इक्वल टू रिक्वायर, हम लोग यहाँ पे कोर्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ सेव करेंगे और यहाँ पे जा कर के दोस्तों app.use के बाद हम लोग यहाँ पे app.use कोर्स को इस कोर्स को डालेंगे जो हम लोगों ने इंपोर्ट कराया रिक्वायर कराया, और यहाँ पे इसका जो भी हम लोग मल्टीपल आर्गूमेंट होता है जैसे क्रेडेंशियल्स को ट्रू कर देंगे। ओरिजिन हमारा क्या रहेगा, http localhost 3000 रहेगा। तो देखिए ये हम बता रहे हैं कि इस ओरिजिन से हम लोग इसके एपीआई को फेच कर सकते हैं। अगर मैं इसको ना दूं, अगर ओरिजिन को हटा दूं, तो हम लोग कहीं और किसी दूसरे पोर्ट से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो हमारे डेटा को फेच नहीं कर पाएगा, वो हमें कोर से रह देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन बता दे रहे हैं Node.js में कि जो हमारा फ्रंट एंड जिस ओरिजिन पे चल रहा है वहाँ से इस एपीआई को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड फोल्डर पे चलते हैं और src के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा app.js है। app.js के अंदर दोस्तों हम लोग का जो हमारा होम पेज है, इसके अंदर अगर हम लोग चले होम पेज के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज है और रजिस्ट्रेशन पेज है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जितना भी हम लोगों ने एपीआई बनाया है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ home.js पे चलेंगे और रजिस्टर वाले कंपोनेंट में आएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग ऑलरेडी करके रखा है। ये देखिए मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, नेम है, प्रोफाइल पिक है, सारा चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट मोबाइल नंबर ऑन चेंज होने पे। तो सब इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल कर रखा है। एक चीज़ और, ओके चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो मैं एक फंक्शनैलिटी बना देना चाहता हूँ, हैंडल ऑन क्लिक हैंडल रजिस्टर करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा और ऊपर जाके इस नाम का फंक्शन एक बनाता हूँ, तो कॉन्स्ट हैंडल रजिस्टर। और आप वैलिडेशन अपने तरफ से दे देंगे। वैलिडेशन मतलब क्या कि जब सारा इनपुट जितना भी सारा हमारा इनपुट फील्ड है वो अगर एम्प्टी रहा, किसी एक में भी अगर एम्प्टी रहा, तो आप लोग को उसको मैसेज शो करवा देना है कि प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स। तो ये मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूँ, ये बेसिक से चीज़ है। मैं बेसिकली सारा मेन फोकस कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे चलेंगे। अब दोस्तों हम लोग को इसमें एक्सियोस को यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि हम लोग एक्सियोस के थ्रू एपीआई कॉल करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा क्या एक्सियोस है इंस्टॉल हमारे React.js के अंदर। तो पैकेज.json में जाएंगे और यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज है यहाँ पे मुझे एक्सियोस नहीं दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट एंड को स्टॉप करूँगा, फ्रंट एंड के सर्वर को, और npm i एक्सियोस करूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, उसके बाद फिर npm i एक्सियोस। तो एक्सियोस को मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ और हमारा रिएक्ट के सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है और ये फिर से हमारा ये टैब ओपन करके दे देगा। मैं पुराने वाले को क्लोज कर देता हूँ, नए वाले को ओपन रखता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा लॉगिन कंपोनेंट खुल गया। अब ये हमारा रजिस्टर कंपोनेंट है, इसमें हम लोगों को काम करना है। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों register.js में, और यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि ये हमारा एसिंक्रोनस कॉल होगा, हमारा API कॉल है एसिंक्रोनस, तो हम लोग यहाँ पे अवेट लिखते हैं, अवेट axios.post, क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर से लोकल होस्ट का जो पोर्ट हम लोगों ने बनाया है वो हम लोग यहाँ पर से उसका URL उठा ले जाते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो हम लोगों ने बैकएंड कंप्लीट किया था तो वो हमारा क्या है दोस्तों, वो एक सेकेंड यहाँ पे चलूँ, और लोकल होस्ट 8000 हमारा जो बैकएंड है वो चल रहा है 8000 पोर्ट पे। अगर आप लोग को डाउट है तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज है 8000 पोर्ट पे हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। उसके बाद फिर अब हम लोग को एंड पॉइंट देना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे चलूँ, अब index.js में जाएंगे तो हम लोग दोस्तों क्योंकि रजिस्टर वाला लेना चाह रहे हैं और रजिस्टर हमारा यूज़र रॉड्स के अंदर है, तो हम लोग को /API/auth को डालना होगा यहाँ पे एंड पॉइंट पे। तो यहाँ चलेंगे /API/auth, ये देखिए डबल स्लैश हो गया है auth, और फिर हम लोग स्लैश देंगे और देखते हैं उसका आगे एंड पॉइंट हम लोगों ने क्या ऐड किया है। यहाँ चलेंगे, ये auth हो गया है, यूज़र रॉड्स है, और इसके बाद ये रजिस्टर्स, तो /register करके हम लोग को यहाँ पे लेना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं फिर वहीं पे दोबारा चलते हैं हम लोग लॉगिन register.js, यहाँ देखिए। तो यहाँ चलेंगे और auth के बाद हम लोग यहाँ पे रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हम लोग को बॉडी में भेजना है, जो भी फील्ड हम लोग को बॉडी में भेजना है वो हम लोग भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है इनपुट फील्ड, तो ये सारे फील्ड हम ये जितना भी इनपुट फील्ड है हम लोगों ने इसमें ऑब्जेक्ट बना के इसको हैंडल किया है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको पास कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग को ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, देन रिस्पॉन्स, और फिर हमारा ये देखिए ये एरो बैक फंक्शन होगा, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और console.log करा देंगे रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स को। और फिर इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डॉट देन नहीं, अगर कुछ कैच कर लेंगे, अगर कुछ एरर हुआ तो हम लोग कैच कर लेंगे, CATCH कैच कर लेते हैं, एरर को हम लोग कैच कर लेंगे इस तरह से console.log, और हम लोग यहाँ पे एरर को शो करवा देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मुझे Axios इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो हम लोगों ने Axios को इंपोर्ट नहीं कराया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ऊपर में चलेंगे, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ठीक है, Axios से इंपोर्ट करा लेंगे, अब सेव करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे दोस्तों अपना कंसोल टैब, और यहाँ देखेंगे तो अब आप देखिएगा मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 10 डिजिट नंबर कोई भी एक डमी नंबर यहाँ से ले लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे देखिए मैं कोई भी एक डमी नंबर यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 XXX 3 2 1, ठीक है, डमी नंबर है। उसके बाद फिर इंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर ओके, क्या मैंने इसका टाइप पासवर्ड नहीं रखा है, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड में जाएंगे और ये देखिए टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आपको वहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटर नेम में मैं जैसे लिख देता हूँ डमी, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल टैब को पॉप अप करके पॉप आउट कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा और सेलेक्ट करूँगा डमी इमेज, ये सपोज मैंने ये वाला इमेज लिया। अब मैं जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा जैसे मैंने क्लिक किया 1 2 3 मैंने क्लिक कर रखा है। उसके बाद फिर आप लोग देखें ये मुझे यहाँ पे कंसोल पे एक रिस्पॉन्स मैसेज जो हम लोगों ने कंसोल पे कराया था तो डेटा दे दिया है, और यहाँ पे मैसेज दिया है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और फिर हमारा यहाँ पे डमी जो भी पार्टिकुलर यूज़र दिया है उसका डिटेल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और सबसे पहले तो हम लोग को एक और पैकेज इंस्टॉल कर लेना होगा जिसमें कि हम लोग मैसेज शो करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड के सर्वर को अभी स्टॉप करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे npm i react-toastify को हम लोग दोस्तों इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लोग अपना जो भी टोस्ट है उसमें मैसेज दिखा पाएँ, ठीक है, मैसेज को टोस्ट में दिखा पाए। तो अब मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ, फिर से हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट एंड का। तो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, और मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने npm मटेरियलाइज UI का यूज़ किया है ना, तो वहाँ से एक लोडर उठा ले आते हैं, ठीक है, यहाँ से लोडर ले आते हैं। तो मटेरियल UI आइकन पे जाएंगे और वहाँ पर से एक प्रोग्रेस बार या लोडर उठा ले आते हैं। चलेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ये देखिए सर्कुलर प्रोग्रेस है, यहाँ से जो भी आप लोग को पसंद आता है वो आप लोग ले लें। मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्सपैंड कोड करूँगा
और ये दोनों को इंपोर्ट कराना है हमें, ये दोनों इंपोर्ट करा लेंगे हमारे लॉग register.js कंपोनेंट के अंदर, इसको यहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे। या नहीं तो मैं एक सेपरेट कंपोनेंट ही बना लेता हूँ। ये देखिए कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा या न्यू फोल्डर बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लोडर, ठीक है। और लोडर के अंदर एक फ़ाइल बना लूँगा loader.js, यहाँ चलेंगे loader.js फाइल बनाए और यहाँ पे RAFC करेंगे तो हमारा एक बेसिक सा रिएक्ट का फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना के दे देगा। यहाँ पे लोडर कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट सर्कुलर प्रोग्रेस और बॉक्स हमारा हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे मटेरियल यूआई पे और इस बॉक्स को इंपोर्ट करा लेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग इसको सेव कर देंगे, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, एक डिव बना लेना है। यहाँ पे जाएंगे डिव और इसको पूरे बॉक्स को इस डिव के अंदर इनक्लोज कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ चलूँगा, थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे और सेव कर देंगे। क्लास नेम इसका लाएंगे, क्लास नेम लोडर, ठीक है, लोडर सेव कर देंगे। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका CSS फाइल भी बना लेंगे। यहाँ चलेंगे तो loader.css, ठीक है। CSS फाइल बनाने के बाद हम लोग को CSS फाइल को इंपोर्ट कराना होगा JS फाइल में, इंपोर्ट। यहाँ चलेंगे loader.css। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब CSS फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे .loader और फिर यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले इज इक्वल टू, या नहीं तो पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन फिक्स कर देंगे और विथ जो है वो 100% या 100% या नहीं तो 100 व्यू पोर्ट विथ कर देंगे, ठीक है। हाइट जो है वो हम लोग 100 व्यू पोर्ट हाइट कर देंगे। और फिर बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, RGBA 000 और ओपेसिटी हम लोग 0.6 कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग बीच में सेंटर पे करना चाहते हैं तो डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि हमारा सेंटर पे रहे, सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और तो कुछ नहीं करना है हमें। चलो ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोडर को सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं जाऊँगा इंपोर्ट लोडर फ्रॉम लोडर से, ठीक है। और इसके लिए एक स्टेट हैंडल कर लेंगे, कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, ताकि हम लोग लोडर दिखा पाए जब तक हमारा API कॉल हो रहा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे यूज़ स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देंगे। इनिशियली हम लोग को फॉल्स रखना है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखो जब API कॉल हमारा हो रहा होगा, API कॉल होने से पहले हम लोग सेट लोडर का वैल्यू हम लोग फॉल्स कर देंगे। सेट लोडिंग का वैल्यू हम लोग ट्रू कर देंगे, ट्रू कर देना है, क्योंकि हमें जैसे ही API कॉल होगा वैसे ही हमें इसको लोडर को स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, जब हमारा चाहे वो सक्सेस हो या चाहे वो हमारा फॉल्स हो या कुछ एरर हो, तो उसके बाद फिर हम लोग को उस लोडर को बंद करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट फाइनली एक होता है दोस्तों हमारा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ, तो हम लोग यहाँ पे एरो बैक फंक्शन होगा ये हमारा। और इस फाइनली के अंदर चाहे हमारा एरर हो चाहे हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेस हो जाए API कॉल, तो हम लोग उस टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, ठीक है, सेव कर देंगे, ठीक है। ओके, ये आपको तो क्योंकि हम लोगों ने MongoDB कंपास यूज़ कर रखा है तो इसलिए हम लोग का दोस्तों ये क्या करेगा कि तुरंत हो जाएगा, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम जो है लोकल पे चल रहा है। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, जब कोई एक डोमेन पे डिप्लॉय करेंगे, आपका लाइव जाएगा, तो क्या होगा कि नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना जल्दी आपका API कॉल हो रहा है। तो उस बीच आप लोग वहाँ पे लोडर दिखा सकते हैं यूज़र को, ताकि उसको पता चले कि अच्छा जो मैं रजिस्टर किया हूँ तो कुछ हो रहा है बैकएंड में, ताकि हमारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। अब देखो ये रिस्पांस हो गया। अब जैसे ही हमारा सक्सेस होगा तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जैसे ही मैं लॉगिन कर लूँ, ये देखो मैं UI से अगर दिखाऊँ, जैसे मेरा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, तो मैं चाहता हूँ मैं ऑटोमेटिकली इस लॉगिन पेज पे आ जाऊँ और फिर मैं उस लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकूँ। तो हम लोग को स्टेट हैंडल करना होगा, जो हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं ऑन क्लिक होने पर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ये देखो फंक्शन सेट लॉगिन को हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, कॉपी करेंगे, जैसे ही हमारा कॉल सक्सेस हो तो हम लोग इसको फंक्शन सेट लॉगिन को ट्रू कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रजिस्टर करता हूँ फिर से एक कोई डमी डेटा के साथ। मैं यहाँ पे चलता हूँ XXX123, ठीक है, ये नंबर है सपोज़। और उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे, एंटर पासवर्ड है तो 12345,
सपोज़ फिर नेम है, जैसे मैं डमी 1 दे देता हूँ, डमी 1, और सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज में मैं जाऊँगा यहाँ पर से और किसी भी एक इसमें, चलो सपोज़ इसका मैं इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर करूँगा तो आप लोग देखोगे ये मुझे यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। आपको लोडर नहीं दिखा, ओके एक सेकेंड, हम लोगों ने लोडर इंपोर्ट कहाँ किया, हम लोगों को लोडर को यहाँ पे से जाना होगा और यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग को लोडर को कॉल कर लेना होगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो अभी जैसे मैं लोडर पे जाऊँगा ना, ये देखो जैसे रजिस्टर पेज पे जाऊँगा तो आपको ये लोडर आपको बीच में दिखेगा ही दिखेगा, चाहे हम लोग API कॉल करें या ना। तो हम लोग को इसको कंडीशनली हैंडल करना होगा, ठीक है। तो कंडीशनली यहाँ पे रेंडर करा देंगे, Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे अगर मेरा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा लोडिंग हो रहा है तभी मुझे वो कंपोनेंट दिखाओ लोडर। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। चलो मैं फिर से एक डमी डेटा के साथ रजिस्टर करता हूँ। तो XXX000, ठीक है। पासवर्ड ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम लोग इंटर नेम में जैसे डमी 2 कर देते हैं और इसका इमेज यही सेव रखते हैं। मैं जैसे रजिस्टर करूँगा तो आप लोग देखोगे कुछ टाइम के लिए हमारा लोडर चलेगा, ये देखो लोडर चला और हम लोग लॉगिन पेज पे आ गए, ठीक है। तो अब हम चलो अब हम लोग को लॉगिन कराना है। तो लॉगिन के लिए भी हम लोग चलेंगे दोस्तों login.js फाइल पे और फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हो गया, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सेम तरह का हमें API कॉल भी करना है वहाँ पे login.js में। तो अब हम लोग दोस्तों login.js में आ गए हैं और क्या हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फील्ड, हाँ ठीक है, हैंडल कर रखा है ऑलरेडी। तो अब हम लोग दोस्तों ऑन क्लिक ऑफ लॉगिन बटन हम लोग एक फंक्शनैलिटी हैंडल करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ऑन क्लिक होने पे हैंडल लॉगिन ये फंक्शन हम लोग बनाते हैं। हम लोग ऊपर चलेंगे और इसको कंसोल जो अब हम लोग करा रहे थे अब कोई ज़रूरत नहीं है कराने का। यहाँ पे चलेंगे const हैंडल लॉगिन और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा और फिर हम लोग यहाँ पे इसको फंक्शन बना लेंगे। अब हम लोग चलेंगे और हमें यहाँ पे Axios को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ठीक है, इंपोर्ट करा लेंगे, सेव कर देंगे। अब चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों और जो हम लोग ने वहाँ से कॉपी किया था इसको देखो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब कुछ चीज़ को मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, Ctrl+X करूँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा और ये हैंडल रजिस्टर को अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे एक लोडर, यहाँ पर भी एक लोडर हैंडल करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लोडिंग, सेम वहाँ पे जैसे किए थे सेट लोडिंग और इनिशियली हम लोग इसका यूज़ स्टेट में जाके फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। और लोडर को इंपोर्ट करा लेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे अगर ये देखो कंडीशनली रेंडरिंग होगा, अगर मेरा लोडिंग हो रहा है तभी मुझे ये लोडर जो कंपोनेंट है, ये देखो ये लोडर कंपोनेंट को शो करो। तो देखो जैसे मैंने हिट एंटर किया ये ऑटो इंपोर्ट हो गया ऊपर में लोडर, ठीक है। लोडर दिखाओ, मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे चलेंगे axios.post है, API/auth है। ये अब देखो ये लॉगिन के लिए जो हम लोगों ने API बनाया था वो हम लोग का कहाँ पे है, user.js में। ये देखो लॉगिन वाला है, तो लॉगिन पे अब हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे चलेंगे login.js में, रजिस्टर को हटा के हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन, ठीक है। और इनपुट फील्ड जो हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे थे जिसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब देखो अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग क्या करना है दोस्तों, अब मेरा अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे console.log रिस्पॉन्स कर दो और अदरवाइज़ ये हमारा फॉल्स कर दो। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, मैं यहाँ पे XXX000 कर देता हूँ। पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी हम लोगों ने टेक्स्ट नहीं रखा है और टेक्स्ट रखा है, सॉरी। हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड करना होगा, पासवर्ड सेव कर देंगे। तो अब हमें वहाँ पे पासवर्ड नहीं शो करेगा। अब देखो जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, पहले मैं आपको कंसोल दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारा कंसोल ओपन हो जाएगा। ये देखो ये हमारा कंसोल ओपन हो गया है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे चलेंगे। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3 मैंने क्लिक किया तो अब आप देखो ये हमें यहाँ पे क्या दिया, डेटा दिया, सक्सेस का कोड हमारा 200 है। .data response.data.message लॉगिन सक्सेसफुली और उस पार्टिकुलर यूज़र का सारा डेटा हमें दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्टिकुलर यूज़र का सारा डेटा मैं इसको फेच कर लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को टोकन नहीं मिला। टोकन हमारा कहाँ गया, मैं मैसेज हो गया यूज़र सक्सेसफुली, तो हम लोगों ने टोकन नहीं भेजवाया है क्या।
टोकन तो हमें भेजवाना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, टोकन नहीं भिजवाएंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है टोकन भेजने का। तो देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और यूज़र का हमारा सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस यूज़र के डेटा को लोकल स्टोरेज में शो करेंगे अपने, ठीक है, लोकल स्टोर करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस यूज़र के डेटा को हम लोग को लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, ताकि हम लोग कुछ भी इसका डेटा जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो हम लोग स्टोर करा सके। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, और ये देखो यहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ चलेंगे, इसको सबसे पहले इसके नीचे आएंगे और लेट यूज़र इन्फो हम लोग यहाँ चलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, किस तरह से हम लोग जा रहे थे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र, ठीक है। मैं इसको ले लूँगा, ये हमें ऑब्जेक्ट देगा, अब मुझे इसको स्टोर कराना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे यूज़र इन्फो कर देंगे, यूज़र इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ये हमें इसको स्ट्रिंगीफाई करके इसको स्टोर करना होगा। तो यूज़र इन्फो को हम लोग यहाँ पे इसमें पास कर देंगे, यूज़र इन्फो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इज़ लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू, अब मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे लॉगिन का वैल्यू ट्रू स्टोर कराना है, ओके। तो अब मैं इसको सेव कर दूंगा दोस्तों, और क्या करूँगा, सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये नेविगेट कर जाए मुझे डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेविगेट को ले लेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। मैंने नेविगेट को इंपोर्ट करा लिया, अब मुझे यहाँ पे चलना होगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू, ये देखो, ओके, यूज़ नेविगेट में मुझे करना होगा ना, यूज़ नेविगेट, ठीक है, यूज़ नेविगेट को मुझे लाना होगा, और यहाँ पे यूज़ नेविगेट हुक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको नेविगेट करा देंगे स्लैश डैशबोर्ड पेज पे। सब जब सारा चीज़ सक्सेसफुली हो जाए तो नेविगेट, और फिर हम लोग यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड पेज, अब मैं सेव कर दूंगा। तो अब आप देखो, मैं जैसे ही अब इसको हिट एंटर करूँगा ना, XXX000, अब पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 5, एक सेकेंड 1 2 3 4 5, अब मैं जैसे हिट एंटर करूँगा 1 2 3, तो देखो मैं डैशबोर्ड पेज पे आ गया, ठीक है। अब मैं फिर से वापस चलता हूँ, अभी बहुत कुछ सेट करना बाकी है। अब सपोज़ कुछ एरर आ गया, तो हम लोग एरर किस तरह से शो करवाएंगे, तो यहाँ चलेंगे और ये देखो, मैं अगर कुछ गलत पासवर्ड डालूँ तो मुझे क्या कंसोल पे दिखता है, मैं यहाँ पे चलूँ XXX000, अब पासवर्ड में मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसको लॉगिन करूँगा तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे कंसोल पे कुछ दिखेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर करने के बाद अब हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे 1 2 3, तो देखो ये मुझे नेविगेट नहीं किया, मतलब क्या कि ये देखो यहाँ पे एक्सियोस एरर आ गया। तो ये एक्सियोस एरर क्या आया, रिस्पॉन्स डॉट, अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे कन्फिग, ठीक है, इस कन्फिग के अंदर चलेंगे और हमें यहाँ पे ओके मैसेज है, ये देखो कन्फिग के अंदर रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 400, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलेंगे, रिस्पॉन्स कन्फिग तो नहीं है हमारा, तो रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स, और फिर हमारा डॉट डेटा, देखो डेटा में हमारा एरर क्या दे रहा है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, तो हम लोग को इसको यहाँ पे यहाँ पे शो कराना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इस तरह से हम लोग स्टोर करेंगे। यहाँ चलेंगे और लेट ERROR इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, शायद डेटा है ना, ये देख लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर, ठीक है, डॉट ERROR एरर, और एरर मैसेज ये हो जाएगा MSG एरर मैसेज। और फिर अब हम लोग दोस्तों टोस्ट का यूज़ करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ पे चलेंगे और टोस्ट कंटेनर, ओके, टोस्टिफाई का तो हम लोगों ने किया है, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट, और ये देखो रिस्पॉन्स, हमें यहाँ पे इसको हटा देना होगा, ये गलती से भी अगर इंपोर्ट हो गया तो हमारा सारा खेल ख़राब कर देगा, कुछ नहीं काम करेगा। तो इंपोर्ट, और फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे टोस्ट और
टोस्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है, सेव कर देंगे। अब इस रिएक्ट टोस्ट, ओके ये क्या हो गया है, एरर दिया है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड वेयर यार, लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 34 पे, ओके ये देखो ERR होगा ना, ERR होगा, ये ERR से हम लोग शो करवा रहे थे ना कंसोल पे, तो ERR.response.data.error। अब मैं सेव करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। ओके अब मुझे यहाँ पे टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कराना होगा, टोस्ट कंटेनर, और toast.error मैसेज यहाँ पे शो करना होगा, toast.error, और यहाँ पे हम लोग को एरर मैसेज पास कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से दोबारा चलते हैं और इसको लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, 1 2 3। तो देखो ये मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने जो पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल रहे हैं या यूज़र आईडी वो हम लोग गलत डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर अब सही पासवर्ड दूंगा तो मैं नेविगेट कर जाऊँगा डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। मैं इसको जाऊँगा लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों ये तो हम लोग लॉगिन कर गए, बट अब अगर सपोज़ मैंने अभी लॉग आउट नहीं किया है, लॉग आउट अभी मैंने नहीं किया, तो क्या मैं अगर बैक जाऊँगा तो मुझे फिर से उस डैशबोर्ड पेज पे आना चाहिए था ना, ठीक है। मैंने तो लॉग आउट नहीं किया तो मैं फिर से लॉगिन पेज क्यों देख रहा हूँ। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपने app.js में, app.js में यहाँ चलेंगे, एक स्टेट यहीं पर से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे const इज़ लॉगिन और set is login, और यूज़ स्टेट ले लेंगे। यूज़ स्टेट में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग याद है लॉगिन करने टाइम हम लोगों ने एक वैल्यू स्टोर कराया था लोकल स्टोरेज में, वो क्या स्टोर कराया था, इज़ लॉगिन करके एक की लिया था, इसको हम लोगों ने ट्रू स्टोर करा दिया था जैसे ही हम लोग लॉगिन कर रहे थे। तो बस अब हम लोग इसी का रीयूज़ करेंगे। app.js में जाएंगे और यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर से हम लोग को इसका इज़ लॉगिन पास कर लेना होगा। अब सपोज़ मेरा लॉगिन होगा, तो अगर मेरा लॉगिन है तो मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पेज पे चला जाना चाहता हूँ, अदरवाइज़ लॉगिन नहीं है तो मुझे होम पेज पे भेज दो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे रीडायरेक्ट या नहीं तो नेविगेट को इंपोर्ट करा लेना होगा फ्रॉम react.dom। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ताकि अगर हमारा शुरू में फॉल्स हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे होम के अंदर जाके इसको चेंज कर सके जब हम लोग लॉगिन कर रहे होंगे। तो const set login फंक्शन इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे चलेंगे set is login का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे, ट्रू कर दो, ठीक है। या नहीं तो कोई वैल्यू आएगा हमारा वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इस सेट लॉगिन को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इस होम के अंदर एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे इसको एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे, सेट लॉगिन, सेव कर देंगे। अब हम लोग होम में अंदर चलते हैं। होम के अंदर ये देखो लॉगिन फंक्शनैलिटी के अंदर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स ले लेते हैं। ये देखो प्रॉप्स ले लिया और फिर यहाँ पर भी हम लोग इसको एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, props डॉट सेट लॉगिन फंक्शन। तो props डॉट सेट लॉगिन फंक्शन मैं सेव करूँगा और यहाँ पे लॉगिन के अंदर जाऊँगा। अब जैसे ही लॉगिन हमारा हैंडल हो जाए, सेट हो जाए, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। तो ओके यहाँ पे मुझे props को रिसीव करना होगा। तो सेट लॉगिन फंक्शन को मैंने रिसीव कर लिया। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, डायरेक्टली अब कॉल कर सकता हूँ, मुझे प्रॉप्स का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ट्रू कर दूँगा, ठीक है। मैं सेव कर दूँगा, तो जैसे ट्रू होगा ये हमारा ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। अब हम लोग फिर से वापस app.js में चलेंगे। अब इस लॉगिन का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे एलिमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे देखो मैं चेक करूँगा, यहाँ से मैंने कंट्रोल X कर लिया। मैं चेक करूँगा पाथ में कि अगर मेरा लॉगिन है तो रेंडर करो मुझे डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, अगर इज़ लॉगिन, ये देखो इज़ लॉगिन, इसको मैं चेक करूँगा। अगर मेरा इज़ लॉगिन है, ट्रू है, तो मुझे रेंडर कर दो, या यहाँ पे नेविगेट कर दो, नेविगेट, ओके एक सेकेंड, ये इस तरह से होगा, नेविगेट कंपोनेंट की तरह नेविगेट कर दो मुझे कहाँ पे, टू स्लैश डैशबोर्ड पे मुझे नेविगेट कर दो। अदरवाइज एल्स मुझे
वो जो मैंने कॉपी वहाँ से कट किया था, एल्स मुझे होम पेज पे भेज दो। मतलब कि अगर लॉगिन ऑलरेडी है तो मेरा डैशबोर्ड पेज पे भेज दो, मुझे फिर से लॉगिन पेज पे नहीं जाना है। और अगर मेरा लॉगिन नहीं हुआ तो मुझे होम पेज पे भेज दो। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे इज़ लॉगिन, अगर मेरा इज़ लॉगिन है तभी मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पेज दिखाओ, अदरवाइज़ मुझे नेविगेट कर दो कहाँ पे भाई, टू स्लैश होम पेज पे सेव कर दो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखो मैं यहाँ पे चलूँगा, अब मैं वापस आना चाहता हूँ बैक करके, ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड को हटा के जैसे हिट एंटर करूँगा तो ये हमारा होम पेज पे चले जाना चाहिए। जैसे हिट किया तो देखो मुझे फिर से डैशबोर्ड पेज पे भेज दिया। मैं इसको हटा करके फिर से हटा रहा हूँ, फिर हिट एंटर कर रहा हूँ, तो मैं लॉगिन पेज पे अब नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब मुझे इसको लॉग आउट फंक्शनलिटी भी हैंडल करना होगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो लॉग आउट हो जाए हमारा। तो चलो अब इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग जो फंक्शनलिटी वहाँ पे पास कर रहे थे अपने app.js में होम्स के अंदर सेट लॉगिन फंक्शन, तो इसको मैं जाऊंगा कॉपी करूंगा और सेम हम लोग डैशबोर्ड के अंदर पास कर देंगे। डैशबोर्ड के अंदर पास कर दिया, ये देखो सेट लॉगिन फंक्शन, और सेट लॉगिन को मैं कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे पहले डैशबोर्ड पे चलूँगा, पहले देखता हूँ हमारा लॉगआउट बटन कहाँ है। ये देखो लॉगआउट आइकन है यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारा हैंडल लॉगआउट है। अब देखो ये क्या कर रहा है, हैंडल लॉगआउट होने पे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दे रहा है और नेविगेट कर दे रहा है हमारा होम पेज पे। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा, ठीक है, सेट लॉगिन फॉल्स। तो मतलब क्या, सेट लॉगिन फंक्शन। ओके, मुझे यहाँ पे प्रॉप्स में लेना होगा सबसे पहले। चलेंगे प्रॉप्स में रिसीव करेंगे सेट लॉगिन फंक्शन, और फिर इस सेट लॉगिन फंक्शन के अंदर हम लोग फॉल्स पास कर देंगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो उसका वैल्यू ट्रू कर दे रहा हूँ, और जैसे ही लॉग आउट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू फॉल्स कर दे रहा हूँ। तो अब जो दोस्तों हम लोग ने लॉग आउट के लिए API बनाया था वो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। ये तो सारा फंक्शनलिटी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, Axios को सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे, तो चलिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें हैंडल लॉग आउट फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है, ठीक है। एसिंक्रोनस बनाने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे वेट, और यहाँ पे Axios को इंपोर्ट करा लेंगे। Axios डॉट पोस्ट होगा, Axios डॉट पोस्ट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और जो हम लोग ने API इन पॉइंट बनाया था उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग login.js में जाएंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर वापस यहाँ पे जाएंगे और इसमें पोस्ट में हम लोग यहाँ पे लॉगिन की जगह पे लॉग आउट शिफ्ट कर देंगे, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट कर देंगे। उसके बाद फिर जब हमारा ये रिस्पॉन्स हो जाएगा, ओके, विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू हमें यहाँ पे देना है। तो विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे तो बॉडी में हमें कुछ नहीं जाना है, तो यहाँ पे जाएंगे विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो देखिए क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड है और हम लोग यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको एज ए एम्प्टी बॉडी में पैरामीटर भेजना चाहिए। उसके बाद डॉट देन, और फिर हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे से जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और अगर हमारा सक्सेस हो गया तो इन सारे चीज़ को हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, सारी चीज़ को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और डॉट कैच, अगर हम लोग को कुछ गड़बड़ हुआ इसमें तो ERR, और यहाँ पे हम लोग कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ERR, और फिर इसके बाद फिर हम लोग इसमें सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टोस्ट में हम लोग एरर को मैसेज शो करवा देंगे। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग अभी जल्दी से लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो XXX000 और हम लोग यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने सेट कर रखा है। जैसे लॉगिन करेंगे तो ये हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग देखते हैं, कंसोल पे जाते हैं और कंसोल टैब ओपन कर लेते हैं। ये सबसे पहले सब चीज़ क्लियर कर देते हैं। जैसे मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो जैसे मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखो मैं यहाँ पे आ गया और हमारा जो वो कॉल था वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये देखो ये लॉग आउट कॉल जो हमारा, मैं नेटवर्क टैब पे जाके दिखाऊँ तो ये लॉग आउट टैब हमारा लॉग आउट चला और मैसेज आ गया लॉग आउट सक्सेसफुली। तो हम लोग ये यहाँ पे मैसेज शो नहीं करवा रहे वहाँ पे, तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर एरर आया हमारा तब हम लोग वहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा API कॉल भी हो गया लॉगआउट के थ्रू। अब मैं अगर स्लैश डैशबोर्ड पेज ऐसे ही क्लिक करूँ, स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, तो देखो मैं स्लैश डैशबोर्ड कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो डैशबोर्ड पेज पे नहीं ले जा रहा है, मुझे सिर्फ लॉगिन पेज पे ही रख रहा है। अगर मेरा लॉगिन जो हमारा यूज़र है वो अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो हम लोग क्यों उसको लॉगिन पेज पे ले जाना चाहेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसको डैशबोर्ड पेज दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब तक मेरा यूज़र लॉग आउट नहीं करेगा तब तक उसको लॉगिन पेज पे नहीं जाना है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और, ये चीज़ मैं बताना भूल गया,
यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे क्योंकि हमें कुकीज़ को ऑटोमेटिकली स्टोर कराना है, तो हम लोग को यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू देना होगा, तभी हम लोग का वो कुकी रीड कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिकली इस कुकी को तो कुकीज़ में हम लोग स्टोर करा रहे हैं बैकएंड साइड से ना, तो हम लोग को यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल ट्रू पास करना पड़ेगा, तभी हम लोग का वो गेट कर पाएगा कि अच्छा ये एक पार्टिकुलर कुकी है। लॉगिन करने पे हमारा कुकी सेट कर देगा और फिर उसके बाद फिर सारा चीज़ हम लोग फंक्शनैलिटी हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ऐड करना भूल गया था, तो मैं सोचा लास्ट में आपको ऐड करना बता दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और कल की वीडियो में हम लोग दोस्तों ये सब जितने भी हम लोग कन्वर्सेशन बनाए उसको यहाँ पे बैकएंड से कनेक्ट करके API के थ्रू हम लोग इसको गेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।